हाय कैप्रिकॉर्न्स, अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 7 से लेकर के 18 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या क्या नहीं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम करियर के लिहाज से देखेंगे ये वीक कैसा जाएगा। थैंक यू। वी हैव द टावर। लेट्स सी। ओहो, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। या तो यहाँ पे टावर का कार्ड, बेसिकली सबसे पहले तो टावर के कार्ड को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। वी हैव बॉटम ऑफ डेक 9 ऑफ कॉइंस। कभी कभी ज़रूरी होता है, पता है, कभी कभी ना कुछ चीज़ें जो होती है ना हमारे साथ ज़रूरी होती है वरना फिर ना हम ऐसे ही बदतमीज़ बने रहते हैं। पता है क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? लोग कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास डिस्ट्रैक्शन आते हैं, राइट। हम जब करियर में फोकस रहते हैं ना, डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग बहुत होते हैं। जब हमें सडन ये चीज़ रियलाइज़ होती है ना कि ओ माय गॉड, हम क्या कर रहे हैं अभी, हम क्यों कर रहे हैं ये। मान लीजिए कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो क्यों ना, हमने जो सालों साल मेहनत करी होती है हम उसको डुबाने पे लग जाते हैं। बस कोई आ जाए या फिर बस किसी ने 2-4 सपने दिखाए और बस हम उस चीज़ को डुबाने पे लग जाते हैं, राइट। तो बेसिकली सडन जब हमें रियलाइजेशन होती है ना कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं और आखिर में इसका मतलब क्या है, और जब उसके अंदर जब हमें गिल्ट होता है कि अच्छा हम इतना बड़ा काम करने जा रहे थे, हम अपने हाथों से अपनी खुद की ही बर्बादी करने जा रहे थे, या फिर अपने हाथों से जो हमारा चलने वाला था करियर, या फिर जिस करियर में मैं बहुत कुछ कमा सकता था उसे ही मैं डुबाने वाला था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई काम छोड़ रहे होते हैं या फिर हम सोचते हैं अब नहीं करेंगे गुस्से गुस्से में, या फिर हम जानबूझ के सारी चीज़ें तोड़ फोड़ करने लगते हैं, फिर जानबूझ के बर्बाद करते हैं चीज़ों को, राइट। फिर जब हमें बाद में रियलाइज़ होता है तो हमें गिल्ट होता है, और उस गिल्ट के बाद जो नया इंसान हमारे अंदर उत्पन्न होता है ना, जो सिर्फ करियर में होगा, करियर में होता है, सिर्फ करियर के अलावा कोई नहीं। उसके बाद फिर हमारे 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 रिश्ते टूटने लगते हैं लोगों के साथ। फ्रेंड्स होते हैं तो फ्रेंड्स निकाल फेंकते हैं अपनी ज़िंदगी से, तो क्या असल में वही डिस्ट्रैक्शन का कारण होते हैं। हम अपने जीवन से धीरे धीरे करके लोगों को कम करने लगते हैं। फिर बचते कितने हैं तो 2 से 3 लोग, उससे ज़्यादा कोई नहीं, और वो भी 2-4 फैमिली के ही लोग होते हैं, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली वैसी एनर्जी है कि सडन रियलाइजेशन होना कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों कर रहा हूँ, आखिर में ऐसे करके मिलेगा क्या मुझे, राइट। और जैसे ही ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है वैसे ही अंदर गिल्ट हो रहा है, और जैसे ही गिल्ट हो रहा है वो जो इंसान जो अंदर सोया हुआ था, जो सो गया था, बेसिकली जो सो गया था, जो जो मोटिवेशन था जो सो गया था, वो वापस से जाग गया है, और जो वापस से एक नई पैशनेट एनर्जी को उठा रहा है। तो यहाँ पे टावर का कार्ड एज अ वेरी पॉजिटिव वे आपको बोला जा रहा है, बहुत ही अच्छा है, बिकॉज बॉटम डेक हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कॉइंस। ये बेसिकली बता है क्या आया है टावर, कि कभी कभी क्या होता है ना हमारे साथ कि हम देखते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, या फिर हम देखते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कि दुनिया ऐसा कर रही है, दुनिया वैसा कर रही है, और दुनिया में तो बहुत ही आसान है। फिर जब हम रियलिटी में आते हैं और जब हम देखते हैं कि दुनिया में कुछ आसान नहीं है, जब हम वो 2-4 महीने बर्बाद करते हैं ना अपने, कि दुनिया तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान होता है कुछ भी करना, पैसे कमाना, ये करना वो करना, फिर जब अचानक से वो चीज़ होती है ना कि आसान कुछ नहीं होता, असल में चीज़ें मुश्किल ही है ना। मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है पैसे कमाने, वरना फिर हर कोई आज अमीर होता। वो जो फिर सडन होता है ना वो अलग होता है, उसमें बहुत यकीन करिए बहुत गिल्ट होता है उस बात में। तो 9 ऑफ पॉइंट्स इस बात पे बिल्कुल मोहर लगा रहा है कि ये जो वीक है बहुत ही पैशनेट वीक रहेगा करियर के लिहाज से। बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करने की आपको ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे माइंड, यूज़ योर माइंड, कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं। एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई चीज़ करोगे तो उसको बोझ जैसा ही ट्रीट करोगे। एज अ करियर किसी चीज़ को लोगे, या फिर अपना अपना जिम्मेदारी, किंग ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ पेंटिकल जो है उसको देखोगे अगर आप, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ को लोगे तो उसको एंड तक भी चले जाओगे ना, तभी भी बोलोगे मैं बोर नहीं हुआ, क्योंकि वो आपका करियर है, यू आर एन्जॉइंग दैट। लेकिन अगर आप किसी के लिए कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो, तो आप एक ना एक दिन बोर होना ही है आपने। ड्रीम सेक्रीफाइस करोगे, बार बार जताओगे कि मैंने ड्रीम सेक्रीफाइस करे इस करियर के लिए। ऐसे एन्जॉयमेंट में करोगे तो कभी जताओगे नहीं, यू आर लाइक कि हाँ कर दिया तो कर दिया।
यहाँ पे मे भी इस वीक में थोड़े लोग कम हो जाए आपके जीवन से, आपको फ़र्क ना पड़े किसी से भी। यू आर लाइक मुझे करना है तो मुझे करना है, बाकी बाकी के लोग भाड़ में जाए। तो ऐसा थोड़ा सा हो सकता है इस वीक में आपका कि मुझे करना है, मुझे करना है। और जब हमारे अंदर ये आग जल जाती है ना, जैसे टावर के कार्ड में ये इस टावर पर जैसे आग लगी हुई है ना, वैसे ही हमारे अंदर जब आग जलती है कि हमें करके दिखाना है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई हमें चिढ़ाने के लिए कह देता है कि अरे तुम तो देखो कल भी वहीं थे आज भी वहीं हो। और जब वो बात हम सोचते हैं बैठ के, है ना, ठहर के, जब हम वो बात सोचते हैं कि असल में इसने क्या कहा है, और इसने कहा है तो इसमें झूठ कितना है, मजाक कितना और रियलिटी कितनी है ना। देखो आप कैप्रिकॉर्न, देखो आप कल भी वहीं थे और आज भी वहीं हो। सॉरी टू से मैं खुद ये कहना चाहूँगी, आप कल भी वहीं थे आज भी वहीं हो। आप नहीं कर पाए कुछ, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपके अंदर वो जुनून नहीं रहा, अब जो पहले था वो नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं रहा कैप्रिकॉर्न? क्यों? वो आग ठंडी हो गई। क्या वो चीज़ जो आपको पानी थी आपने वो पा लिया? या फिर आप बहक गए हो कुछ चीज़ों में। कभी कभी कहते हैं ना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आकर बहक जाते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, बैठे बिठाए तो पैसे आ रहे हैं ना, तो हमें क्यों मेहनत करनी है ना, हम ऐसे हो जाते हैं। तो देखिए आपको क्या हो गया जिसकी वजह से आप रुक गए हो। अपने अंदर वापस से उस उम्मीद को जगाइए कि होगा, मैंने ही करना है। अच्छे खासे लोग जिनके पास कुछ नहीं होता है ना, जो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, वो तक कर लेते हैं। आप क्यों नहीं कर पाओगे? दिन आप भी कर लोगे। अपने अंदर वो आग जलाने की ज़रूरत है। जीवन से लोग कम हो रहे, जाने दीजिए, भाड़ में जाए लोग काम नहीं आएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, जब दुनिया से मतलब इन द सेंस जब हमारे पास कुछ नहीं होगा ना, तब लोग भी हमें छोड़ देंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे वो कितना भी आपको अच्छा क्यों ना बताए, कितना भी आपके सामने स्वीट क्यों ना बनने, एक टाइम आएगा जब सभी आपको छोड़ देंगे, क्योंकि आपने कुछ नहीं बन पाए, आपके पास कुछ नहीं है। और वही इसको हम एज अ पॉजिटिव वे में देखें तो जब आप कुछ बन जाओगे ना, तो वही सारे लोग पीछे भागेंगे। जैसे कैसे कोई, अगर आप खाना लेकर के जाओगे स्ट्रीट पे, तो कैसे डॉग्स हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि बस मुझे खाना है, मुझे खाना, आगे पीछे घूमेंगे प्यार लेने के लिए, प्यार लेंगे आपसे और कैसे भी करके बताएंगे कि मुझे वो खाने को दो या फिर मुझे बिस्किट खरीदा दो। राइट, करते हैं ना डॉग्स ऐसे जब भी आप शॉप पे जाओगे। तो वैसा ही सेम ऐसे लोग होते हैं जो जब आपका बुरा टाइम आएगा तब आपका साथ छोड़ देंगे, जैसे ही आप सक्सेसफुल हो जाओगे आपके पीछे भागेंगे, पीछे भागेंगे आपके, सॉरी टू से दुम हिलाते हुए आपके पीछे भागेंगे, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि आज आपके पास पैसा है। कल को आप जब कुछ नहीं थे तो आपके मुंह पे यही लोग कहते थे कि अरे तुम तो कुछ नहीं कर पाए, तुम तो निठल्ले रह गए, तुम तो नालायक हो। तो उन्हीं लोगों को करके दिखाइए, आप क्यों नहीं कर पाए हो। सोचने वाली बात है ना, आज के लेकर के 2 साल बाद भी आप सेम ऐसी पोजीशन पे रहोगे अगर आप एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई चीज़ को ट्रीट करोगे। तो यहाँ पे याद से एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपका करियर है वो आपको करना है, वरना फिर इसके अलावा क्या करोगे। देखो बैकअप में कुछ है नहीं है तो फिर उसी पे आना पड़ेगा आपको। तो जो करना है उसके ऊपर फोकस रहो, जो नहीं करना है उसको छोड़ दो। बाकी जो चीज़ें काम नहीं आएंगी वो नहीं ही आएंगी, यकीन करिए, वो आज नहीं तो कल नहीं ही आएंगी। भले वो फिर कोई दोस्त हो, यार हो, कोई प्यार हो, कोई कुछ भी हो क्यों ना, सॉरी टू से कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। पैसों पे दुनिया चल रही है, आप मानो चाहे ना मानो। तो यहाँ पे देखिए आप कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो, अगर आप पैसे सेव नहीं कर रहे हो फ्यूचर के लिए तो क्यों नहीं कर रहे हो। कल को अगर मान लीजिए कुछ ऐसे संकट आ गए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए हर एक के जीवन में आता है, राइट, ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे। फिर कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से पैसों की कमी हो गई, आप फिर क्या करोगे। एक ना एक दिन सबको वो दिन देखना ही पड़ता है ना। दिन, उस दिन को देखने के बाद ही इंसान फिर टॉप लेवल पे जाता है। तो आप क्या करोगे फिर। एक होता है ना बैकअप में ये होता है तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, या फिर ये हमारे पास पैसे रखे हुए हैं, जमा पूंजी है कुछ, क्या है। मैं खुद क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे कैप्रिकॉर्न, क्या है। ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिए चीज़ों के ऊपर। जीवन को एंजॉय करना तो बहुत ही अच्छी बात है, सबको एंजॉय करना चाहिए, लेकिन एंजॉयमेंट में क्या क्या चीज़ें गंवा रहे हो इसको भी देखना चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा देखिए क्या कर रहे हो क्या नहीं। लेट्स सी हेल्थ के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा। थैंक यू। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। मे बी आपको माइग्रेन की दिक्कत है, या तो फिर आपको जैसे बैक पेन बहुत होता है। अगर ऐसा कुछ है तो इस वीक में देखिए वो चीज़ कहाँ से आ रही है। मे बी कुछ चीज़ें आप खा रहे हो जो लिटरली आपके हेल्थ को असर कर रही है, जिसकी वजह से ये टाइप की चीज़ें आपको हो रही हैं, जैसे माइग्रेन होना। ज़्यादा कैफ़ीन लेने से माइग्रेन होता है, मैंने सुना है। तो मे बी ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करो जिसकी वजह से आपको माइग्रेन की दिक्कत रह रही है, आपको बैक पेन हो रहा है, बेसिकली आपके हाथों में दर्द रह रहा है। देखिए ऐसा क्या कर रहे हो। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है, मान लीजिए कुछ खाने से अगर ऐसा हो रहा है, तो देखिए उस खाने को आप अवॉइड कैसे कर सकते हो। बेसिकली एक्सचेंज करिए,
है ना, उसकी जगह पे किसी और खाने को ले आइए, ताकि वो चीज़ थोड़ा सा ना हो आपको। और इस वीक में अगर हम हेल्थ के लिहाज से बात करें तो हेल्थ सही है, लेकिन यहाँ पे नींद की कमी है। मे बी आप नींद नहीं ले रहे हो, या तो फिर आपको जैसे या तो फिर नींद आ नहीं रही है, या तो फिर आ रही है तो फ़ोन चलाने का मन है। तो देखो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जब नींद आ रही है तो नींद लेनी चाहिए, राइट। वो सुना है ना, फ़ोन क्या है, फ़ोन आज है कल नहीं है ना। देखिए, इन दैट सेंस इस बात को आप अच्छे से ऐसे समझ सकते हो कि फ़ोन क्या है, फ़ोन जो पोस्ट आपके पास आ रहे हैं वो कल भी आपके पास ही आने, क्योंकि सोशल मीडिया घुमा फिरा के एक ही पोस्ट आना है ना। अलग अलग पोस्ट आते हैं। पोस्ट से क्या मतलब, पोस्ट से आपने क्या ही मतलब, मान लीजिए अगर आप स्क्रॉल भी करते हो, शॉर्ट्स भी देखते हो, जो भी करते हो, एनीथिंग जो भी करते हो आप, देखो आपने आज तक उससे क्या ही हासिल किया है, क्या ऐसा क्या आपने नॉलेज ले ली है, ऐसा क्या आपको मिल गया है जिसकी वजह से आप डेली उसी काम को कर रहे हो, करियर को छोड़ करके उसी काम को कर रहे हो आप, या फिर पैसे बचाने के अलावा छोड़ के उसी काम को आप डेली कर रहे हो। ऐसा आपको क्या उस चीज़ में हासिल हो गया है, कुछ कुछ मिल पाया है? नींद सेक्रीफाइस आप कर रहे हो उस चीज़ के लिए। इतना करियर के लिए करते हो तो सक्सेस मिल जाती है, करियर के लिए करते हो तो नींद आने लगती है आपको, फ़ोन चलाते हो नींद आते हुए भी जाग के करते हो, फ़ोन चलाते हो, है ना। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किस चीज़ में हो रहा है, और सबसे ज़्यादा तो नींद क्यों नहीं ले रहे हो आप। नींद लेनी चाहिए, सबको एक हेल्दी नींद लेनी चाहिए, भले कुछ भी हो नींद लीजिए, भले करियर के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो तो वो बात अलग होती है, लेकिन अगर आप नींद जानबूझ के नहीं ले रहे हो, कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, नींद जानबूझ के नहीं ले रहे हो, तो गलती इसमें आपकी है, गलती इसमें आपकी है। ये आपकी चॉइस है, नींद लेना और ना लेना। देखिए आप क्यों नहीं नींद ले रहे हो, सुबह में भी आप फ़ोन चला सकते हो, है ना, अपना काम जब आसानी से आप कर लोगे पूरे दिन का, तभी भी आप फ़ोन चला सकते हो, है ना। तो देखिए आप क्यों ऐसा कर रहे हो, फिर नींद क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हो। नींद तो मेन होता है ना, सोएगा बंदा अच्छे से नहीं तो बंदा जागेगा कहाँ से, है ना। डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, कहीं दिल नहीं लगेगा कोई भी काम करने में, चिड़चिड़ होती रहेगी पूरे दिन। क्यों ऐसा करना फिर, और वो भी एक ऐसे नॉन लिविंग थिंग के लिए जो कुछ नहीं दे रहा है आपको। थोड़ी सी जो आपको नॉलेज मिल गई हो फ़ोन से, कुछ भी नहीं हुआ है, बस स्क्रॉल करते रहते हो डेली, क्या ही हुआ इससे। इससे अच्छा नींद ले लो, माइंड आपका शांत रहेगा, प्लान्स बना पाओगे, आपके गोल पे आप फोकस रहोगे, जो भी आपको करना है, एनीथिंग जो भी आपको करने का मन है, अपना कुछ खड़ा कर पाओगे, इन द सेंस अपना कोई बिजनेस, अपना कुछ तो ऐसा है जो आप कर पाओगे, जो आपके अंदर है, स्ट्रेंथ पोटेंशियल है आपके अंदर, लेकिन थोड़ी सी आग की कमी है, मोटिवेशन की कमी है। रिजल्ट का क्यों एक्सपेक्ट करते हो, कोई भी काम करते हो तो रिजल्ट का क्यों एक्सपेक्ट करते हो, रिजल्ट मत एक्सपेक्ट करा करो। क्यों एक्सपेक्ट करते हो, रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट कुछ भी, बस अब आप कर रहे हो, आपका शिद्दत है उस काम को करने का, आप उस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है, इस वजह से आप कर रहे हो। स्क्रोलिंग भी करते हो तो किस कोई एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा। स्क्रोलिंग आप क्यों करते हो बताओ, रिवॉर्ड कोई आके देगा आपको कि आपने 1000 पोस्ट स्क्रोल करे हैं तो आपको ये अवार्ड मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, कुछ होता है? नहीं, कुछ भी नहीं होता। देन क्यों, जब आप स्क्रोलिंग करते वक्त कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं लगाते हो, देन आप करियर में काम करते वक्त क्यों एक्सपेक्टेशन लगाते हो। दोनों तो सेम ही हुआ ना। इस करियर में भी ऐसे ही कुछ हाथ पैर मारना पड़ता है, कुछ कुछ जो भी आपको करना पड़ता है, बेसिकली लैपटॉप में टाइपिंग करनी पड़ती है, जो भी करना पड़ता है, कंप्यूटर में टाइपिंग करनी पड़ती है, जो भी करना पड़ता है, उसमें भी तो ऐसे ही करना पड़ता है ना, या फिर जैसे भी आप करते हो, और स्क्रोलिंग में भी ऐसे ही करना पड़ता है। तो इससे एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं लगाते हो, इससे क्यों एक्सपेक्टेशन लगाते हो, सोचने वाली बात है ना। तो यहाँ पे जैसे आपको करियर वाइज फोकस रहने की ज़रूरत है, एंजल्स आपको एक ही मैसेज दे रहे हैं, वरना फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप रिग्रेट बहुत करोगे कि उस टाइम पे मुझे फोकस्ड रहना था, वरना फिर अभी भी मैं वहीं पर हूँ जहाँ पे मैं था। ठीक है, सॉरी टू से आपको ये बात थोड़ी सी एंग्जाइटी दे सकती है, लेकिन ये बात सच है, आप इस बात को बदल नहीं सकते, राइट। देखो आप क्यों नहीं फोकस्ड क्यों नहीं हो। एक टाइम था जब आपके अंदर इतना जुनून था, जब आप कहते थे कि पहाड़ तोड़ दूंगा, ये दुनिया में बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाएगा, मुझे ये काम करके रहने देना। अब क्यों नहीं, अब क्यों नहीं। दो चार कोई आके आपको सपने दिखा देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सच में थोड़ी ना हो जाएगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा ना। ऑब्वियसली मैं खुद टैरो रीडिंग करती हूँ ना, तो चाहे वो कैंडल बैक्स रीडिंग हो, कलेक्टिव रीडिंग हो, कुछ भी हो, मैं ये कहती हूँ कि हार्डवर्क अपना लगाते रहिए। मान लीजिए अगर आप कहीं से टैरो रीडिंग देख करके आ रहे हो, मान लीजिए सामने वाले ने ऐसा नहीं कहा, भूल चूक हो जाती है कभी कभी कि कुछ टैरो रीडर्स नहीं कह पाते, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली कहना इतनी बड़ी बात होती है, कहते रहना कि भूल जाते हैं लोग। मैं भी बहुत पहले भूल जाती थी, अब नहीं भूलती, अब मुझे याद रहता है। तो देखिए, मान लीजिए कोई इंसान भूल गया, लेकिन आपको तो ये अपने माइंड में रखना है ना। ये थोड़ी ना फेरी टेल्स, थोड़ी ना ये फेरी की दुनिया, थोड़ी ना ऑटोमेटिकली चीज़ें होंगी, यहाँ पे खुद से करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए किसी ने नहीं कहा है तो इसका मतलब सच में थोड़ी ना आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी लव लाइफ के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा।
we have 10 of wands, I mean to say 9 of wands, sorry. Then we have king of cups. लव लाइफ के लिहाज से थोड़ी सी स्टक एनर्जी है यहाँ पे, मे बी वेट है किसी चीज़ का, मे बी किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो आप। बॉटम देखो हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल। लव लाइफ के लिहाज से आपको जो करने की ज़रूरत है वो है सरेंडर। यकीन करिए एक टाइम ऐसा आएगा जब टेम्परेंस की एनर्जी होगी आपके पास। टेम्परेंस की एनर्जी क्या होती है, खुद ब खुद ही आना चीज़ें, हम नहीं जोड़ते हाथ पैर कि भाई आ जाओ मेरे पास, वो खुद ब खुद ही चीज़ें हमारे पास आती है। टेम्परेंस की एनर्जी वैसी होती है कि गॉडेस खुद ही हमें देते हैं, हमें हाथ पैर नहीं जोड़ने पड़ते, हमें मिन्नतें नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे आपको मिन्नतें नहीं करनी है लव लाइफ के लिहाज से, हाथ पैर नहीं जोड़ना है, छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। जो भी हो रहा है, एनीथिंग, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं अगर आपके रिलेशनशिप में, तभी भी सरेंडर कर दीजिए। सामने से कुछ कभी कभी होता है ना, लड़ाई एक हाथ, मतलब बोलते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ ऐसे लगते हैं तभी ताली बजती है। तो अगर लड़ाई स्टार्ट हो रही तो कुछ आपसे हो रही होगी, कुछ सामने वाले से हो रही होगी, ज़रूरी नहीं है इसमें सामने वाला ही गलत हो, राइट। अगर आप में से कुछ लोग मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो तो देखिए आप गलती कहाँ से हो रही है और आप रिएक्ट तो नहीं कर रहे। और मान लीजिए सामने वाले को मज़ा आता है, आपको पता चला है कि सामने वाले को मज़ा आता है लड़ाई करने में, उसकी आदत बन गई है, देखिए आप कैसा रिएक्ट कर रही हो। मे बी उसको सामने वाले को आपके रिएक्शन में मज़ा आ रहा हो, जैसे आप रिएक्ट करते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमारे रिएक्शन में मज़ा आता है ना। तो मे बी आप कुछ ऐसा रिएक्ट कर रहे हो जिसकी वजह से सामने वाले को मज़ा आ रहा है, इस वजह से वो जानबूझ के कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे बेसिकली देखने की जरूरत है आप क्या रिएक्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मिन्नतें मत करिए, कोई जा रहा है आ रहा है, जाने आने दीजिए। मिन्नतें मत करिए अपनी तरफ से, प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ ईश्वर मुझे भेज दीजिए, मुझे भी कोई चाहिए है। वो बता रही हूँ मैं, टेम्परेंस की एनर्जी आएगी एक टाइम में जब इधर फोकस्ड रहोगे ना ये करियर में, एकदम से वो एनर्जी आएगी, एकदम से सारी चीज़ें होने लगेंगी और वो इतनी फास्ट होगी और वो इतने इन द सेंस वो इतने स्मूथ होगा ना वो चीज़ कि आप खुद ब खुद ही रियलाइज़ नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे ना ही आप मिन्नतें कर रहे होगे और ना ही आप किसी से कुछ बोल रहे होगे कि प्लीज़ मुझे दे दो या फिर प्लीज़ तुम मेरे जीवन से न जाओ, ना ही आपको अटैचमेंट होगा किसी से। आप एक बहुत ही नॉर्मल एनर्जी में रहोगी, बहुत ही नॉर्मल एनर्जी में सारी चीज़ें होंगी। और इनफैक्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आप ज़बरदस्ती कर रहे हो कि प्लीज़ मेरे पास आ जाओ अभी के टाइम पर, लेकिन जैसे ही आप करियर में फोकस्ड रहोगे, यू डोंट केयर, आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप इस एनर्जी में रहोगे तो खुद ब खुद ही इंसान आएगा, खुद ब खुद ही करियर भी ग्रो करने लगेगा इस इंसान के आने के बाद, फैमिली लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, सपोर्ट भी हर जगह से मिलता जाएगा और बहुत ही स्मूथ एनर्जी हो जाएगी, राइट। और वहाँ पे आपको मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी सबसे पहली बात, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप क्या चूज़ कर रहे हो, चॉइसेस में आपकी दिक्कत आ रही है, आपके बेसिकली सॉरी टू से आप सो नहीं रहे हो, इस वजह से मे बी आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपको जो चूज़ करना चाहिए वो चूज़ नहीं कर रहे हो, और जिस बात पर स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए उस बात पर स्ट्रेस ले रहे हो। तो यहाँ पर बेसिकली सोना, अच्छे से सोइए, अच्छी नींद लीजिए, किसी के लिए नींद सेक्रीफाइस मत करिए अपनी। मे भी करियर के लिए कर रहे हो तो बहुत ही दिल से अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन अगर किसी इंसान के लिए कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, बिकॉज इंसान आपको कुछ नहीं देगा, चाहे फिर वो कोई भी हो, कोई इंसान कुछ नहीं देता इन धोखा या फिर एक्सपेक्टेशन तोड़ने के अलावा। तो यहाँ पे देखिए आप कर क्या रहे हो। किंग ऑफ कप्स बेसिकली बता रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि अभी आपके जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स है, इससे परे आप क्या स्टेप ले सकते हो, ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। मे बी आप प्रॉब्लम में खुद ही छलांग मार रहे हो, लव लाइफ में ना आप खुद ही प्रॉब्लम में जाने की कोशिश कर रहे हो। अगर मान लीजिए अगर आप कोई रिलेशनशिप को ट्रैक कर रहे हो या फिर रिलेशनशिप आपको चाहिए है, तो देखिए उसकी वजह से क्या चीज़ें करंट में बिगड़ सकती है। अगर आप करियर पे फोकस हो, सडन करियर से आपका ध्यान हट जाएगा, आपका बस पूरे दिन में, पूरे दिमाग में वही चीज़ चलेगी कि वो इंसान, वो इंसान, वो इंसान। चलेगा कि नहीं चलेगा। तो देखिए आप खुद ही प्रॉब्लम में छलांग लगा रहे हो, फिर आप कहोगे सामने वाला मेरे लिए टॉक्सिक बन गया है ना। तो देखिए खुद तो आप प्रॉब्लम में छलांग नहीं लगा रहे हो, ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। किंग ऑफ कप्स बेसिकली प्रॉब्लम में खुद ही स्टेप ले रहा है, ये शांति से बैठा हुआ है अपने सीट के ऊपर, लेकिन फिर भी इसको स्टेप लेना और वो उसको नदी में बहना है, फिर कहना है ईश्वर मुझे बचा नहीं रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। लव लाइफ के लिहाज से कुछ लोगों को ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी तरफ से कुछ लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ से कुछ मनमुटाव हो रहा है, यानी कि आप खुद कुछ क्रिएट कर रहे हो, सॉरी टू से, लेकिन आप खुद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, खुद लड़ाई स्टार्ट कर रहे हो, छोटी सी बात को बड़ा बना रहे हो, है ना। सामने वाला नादान है, हम तो नहीं है ना, हम लड़ाई रोक सकते हैं। तो यहाँ पे खुद आप कर रहे हो जिसकी वजह से इतनी लड़ाइयाँ हो रही है, तो थोड़ा सा आपको उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। सामने से लगाओगे रोक, सामने वाला भी लगाएगा। लेट्स सी, अब मतलब लड़ाई झगड़ों में रोक। वी हैव, लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं फैमिली के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा। वी हैव 7 ऑफ कप्स, देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स बेसिकली चॉइसेस के बारे में बता रहे हैं। फैमिली के लिहाज से मे भी आपके पास डिसीजन आ सकता है कि तुम्हें अब क्या चूज़ करना है, तुम्हें देखने की ज़रूरत है। और मे भी आप कोई ऐसी चीज़ चूज़ करो जो सही तो हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको लगे कि मैंने कहीं गलत तो चूज़ नहीं कर लिया है। तो फैमिली के लिहाज से ये भी थोड़ा सा डिसीजन लेने वाला होगा, मेजर डिसीजन लेने वाला, थोड़ा सा घबराओगे, लेकिन जो भी चूज़ करोगे ना लिटरली अच्छा ही चूज़ करोगे। लेकिन देखिएगा इमोशंस में बह के तो चूज़ नहीं कर रहे कुछ, राइट। कभी कभी क्या होता है ना कि हम रिलेशनशिप या फिर फैमिली वाइज हम देखते हैं कि
मुझे इससे अटैचमेंट है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी भलाई होती है कहीं घर से दूर जाके पैसे कमाने में, क्योंकि जहाँ पे हम रह रहे होते हैं वहाँ पर ढंग के पैसे नहीं मिलते। फिर हम सोचते हैं हम कहीं घर से बाहर दूर जाके पैसे कमाएं। फिर हमें याद आता है हमारे माँ बाप है घर पे है, उन्हें उनके साथ रहना, उनकी एज हो रही है, आज नहीं तो सबने जाना ही है कल ना कल, और उनके साथ अगर मैं टाइम नहीं गुजारूंगा तो क्या होगा, ऐसा वैसा हम सोचते हैं। लेकिन असल में अगर जब हम इस चीज़ को सोचें कि अगर हम वहाँ पे रहते रहते से यहाँ पे 2 काम करें ताकि वहाँ से जब मैं आऊँ तो यहाँ पे अपनी फैमिली को खुशी से देख पाऊँ, तो कितना अच्छा होगा। समझ रहे हो? तो कभी कभी ना हम अटैचमेंट में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो देखिएगा, आप अटैचमेंट में तो नहीं फंस रहे, है ना, आप अटैचमेंट में तो नहीं लगे हुए हो और आप कह रहे हो कि मुझे इस वजह से इस चीज़ को नहीं करना क्योंकि मैं इससे अटैच्ड हूँ। नहीं, अटैचमेंट में तो नहीं लगे हुए हो, कहीं आप गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे हो अटैचमेंट में आके, किसी से अटैच्ड होकर के तो आप ऐसा डिसीजन नहीं ले रहे हो। किंग ऑफ सोर्स बेसिकली बता रहा है कि मेच्योर एनर्जी के बारे में मेच्योर रहिए। आपको आप जिस भी चीज़ को अभी सोच रहे हो ना, ये सारी चीज़ें डेस्टाइन्ड है। करंट में जो भी चल रहा है कैप्रिकॉन्स, एक बहुत ही सिंपल वर्ड कहूँगी, इतने बड़े बड़े जो आपको इतने समझदार वाले मैसेजेस दिए जा रहे हैं, हर एक की रीडिंग में इतने अच्छे और इतने समझदार वाले मैसेजेस नहीं मिलते, एक चीज़ याद रखिएगा। तो बेसिकली अभी करंट में जो भी हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें डेस्टाइन्ड है। मानिए मेरी बात, अभी से आपका टेंशन लेना, फिर करियर में फोकस होना, अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो वो तो आपकी गलती है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, वो डेस्टाइन नहीं है। बाकी जो भी आपको जिस भी रास्ते पे ले जाया जा रहा है, जो भी आपसे करवाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें डेस्टाइन्ड है, ताकि आगे चल के आप सुख ले सको, है ना, ताकि आगे चल के आपको कोई ये ना कहे कि तुम कुछ नहीं कर पाए अभी भी, राइट। तो किंग ऑफ सोर्ट्स बेसिकली इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि मेच्योर होना, ये जो भी हो रहा है ये डेस्टाइन्ड है, और इसी वजह से आपको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करवाई जा रही है, बिकॉज आज नहीं तो कल आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है। आज बेसिकली लोग आपके पास हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, कल को नहीं होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हर कोई हर किसी के पास हमेशा के लिए नहीं टिकता। तो मे बी आज आपके पास लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपकी जर्नी में आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके करियर में आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कल भी वो लोग आपके सामने हाजिर हो, ठीक है। तो यहाँ पे डेस्टाइन है सारी चीज़ें, तो डेस्टिनी आप क्या कर रहे हो ना, यानी कि ये बात हो रही है कि यहाँ पे रास्ता उधर मुड़ा हुआ है, लेकिन ज़बरदस्ती यहाँ पे दीवार है ना, यहाँ पे वो दीवार है, लेकिन आप ज़बरदस्ती इधर ही जा रहे हो। आप कह रहे हो मुझे दीवार फांक के जानी, लेकिन मुझे जाना ज़रूर है उसी पार। आपको बोला जा रहा है, डिवाइन बोल रहे हो उधर मुड़ो, लेकिन आप कह रहे हो मुझे यहीं से जाना है, मुझे यहीं से जाना है। असल में वहाँ पे खाई है, आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो। तो यहाँ पे फ्लैक्सीबल होइए, जब जिस टाइम पे जो एंजल्स बता रहे हैं आपको करने के लिए, उस टाइम पे वो काम करिए। अभी जैसे फ्लेक्सिबल आपको करंट में होने की ये ज़रूरत है कि अभी जो हो गया सो हो गया, फ्लेक्सिबल होकर के वापस से करियर में मुड़ जाइए, बेस्ट से बेस्ट दीजिए, बेस्ट से बेस्ट सोचिए, जो कर सकते हो बेस्ट समझ के करिए कि मुझे बेस्ट करना है। मैनिफेस्ट करिए कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो, है ना, आप किसी के जैसे ना बनो, आप खुद के बेस्ट वर्जन बनो, ठीक है, आपको जो करना है उसमें। और ये भी मैनिफेस्ट करिएगा कि वो जो चीज़ है वो बेसिकली इनफाइनाइट में चले या तो फिर लूप में चले, ताकि वो चीज़ रुके ना, समझ रहे हो, नहीं आप रुको। तो बेसिकली जब आप ऐसा करोगे तो चीज़ें जो है वो स्मूथली कटने लगेंगे, लेकिन आप एक्चुअल में कर ही नहीं रहे हो ये सारी चीज़ें। लेट्स सी एंजल्स लास्ट आपको मैसेजेस कौन से देना चाहते हैं। थैंक यू। We have ordained psychic insights. Your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. तो मैंने कहा ना, ये डेस्टाइन टाइम है जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, और ये होनी ही है कैप्रिकॉर्न, आप चाह के नहीं रोक सकते। एक हफ्ते टाल लोगे, अगले हफ्ते फिर आ जाएगी, यही सेम सिचुएशन आएगी, गारंटीड बता सकती हूँ। अभी टाल लो कैप्रिकॉर्न, अगले हफ्ते फिर आएगी, फिर जून में भी सेम एनर्जी आएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे इससे अच्छा मैं उसी टाइम कर लेता, राइट। इससे पहले भी कई बार मुझे कैप्रिकॉर्न और पता नहीं कौन कौन सी रीडिंग में मुझे ये चीज़ जानना हुई है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह अपने काम को मत लीजिए, है ना, वो बोझ की तरह आप अपने काम को ले रहे हो कि मुझे इस काम को करना है, एंजॉय करके अपने काम को करिए। तो ऑर्डन आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपका कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्र इस वजह से भी ओपन करा गया है, ताकि जो चीज़ें आपके और आपके अपनों के जीवन में हो रही है उन सारी चीज़ों को आप देख सको और भाप सको कि कौन सा इंसान सही है, कौन सा नहीं। और सेकेंड जो वो हुआ है, क्यों ओपन हुआ है आपका थर्ड आई चक्र, तो सेकेंड जो रीज़न है ओपन होने का, मे बी आपको माइग्रेन रह रहा है ना, तो इस वजह से भी रह रहा है क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र ओपन हुआ है। और जब मैं थर्ड आई चक्र ओपन होता है तो डायरेक्ट ग्राउंड पे हिट करता है, इस वजह से भी होता है।
और अच्छी नींद भी तो नहीं ले रहे हो ना, तब तो वो चीज़ और आपके ऊपर हावी होगी। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि पहला जो रीज़न है वो यही है कि कौन अच्छा है कौन नहीं, उसको भाप सको। अगर आपको गट फीलिंग आ रही है किसी को लेकर के सामने वाला अच्छा है, तो सामने वाला अच्छा ही है, वो आगे चल के भी बुरा नहीं निकलेगा। अगर किसी के लिए गट फीलिंग आ रही है कि सामने वाला एकदम बुरा है और सामने वाले में कुछ तो कमी है, अच्छा नहीं है, तो सामने वाला सच में अच्छा नहीं है, आगे चल के वो आपको अपना वो रूप दिखाएगा। और या सेकेंड जो रीज़न है आपका थर्ड आई ओपन होने का वो यही है कि क्योंकि आप अपना फ्यूचर देख पाओ, क्योंकि आप फ्यूचर को लेकर के थोड़ा वो हो, समझ रहे हो कि कोई अगर सपना दिखा देता आप उसी सपने में रह जाते हो, खुद नहीं करते कुछ, तो थोड़ा सा उस वजह से भी आप सच देख पाओ कि क्या आप कर पाते हो क्या नहीं, उस वजह से। और यहाँ पे क्योंकि आपका ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्टाइन चीज़ें हैं, तो ये तो होनी ही है थर्ड आई चक्र अवेकनिंग, ताकि आप कर सको अपने काम इंट्यूटिवली, चूज़ कर सको चीज़ों को इंट्यूटिवली, अपना काम कर सको, ताकि आपको सक्सेस मिल सके। जो आइडियाज़ आपको डिवाइन दे रहे हैं उस आइडियाज़ पे आप काम कर सको, राइट। तो इस वजह से भी आपका थर्ड आई चक्र ओपन हुआ। अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, इंट्यूशन से पूछिए, नहीं आ रहा है इंट्यूशन से आइडिया तो मेडिटेशन करिए, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करिए, डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा। कोशिश करोगे ना तो हर एक चीज़ होगी। सो या कैप्रिकॉर्न, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।